गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने वाले हैं कि विमीय समीकरण जो होती है उनके क्या क्या उपयोग है। तो यहाँ पर हमारे पास विमीय समीकरणों का अपन उपयोग तीन प्रकार से लेते हैं। पहली जो बात है वो है अपने पास किसी भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करना। मतलब भाई कोई भी अपने पास राशि है उसके सूत्र सही है या गलत है, उसकी सत्यता की जांच अपन किसकी सहायता से करते हैं? विमीय समीकरणों की सहायता से करते हैं। आगे देखेंगे अभी किस प्रकार से करते हैं। नंबर सेकेंड कि किसी भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना करना। मतलब कोई भी भौतिक राशि है, मान लो दो भौतिक राशियां है या तीन है, तो उन भौतिक राशियों की सहायता से अपन को एक नई भौतिक राशि का अगर फॉर्मूला बनाना है तो भी हम किसका उपयोग कर सकते हैं? विमीय समीकरणों का उपयोग कर सकते हैं। नंबर तीन, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलने के लिए। तो तीसरा जो अपने पास विमीय समीकरणों का उपयोग है कि कोई भी अपने पास भौतिक राशि है उसका जो मात्रक है उसको एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलने के लिए। जैसे अपन ने पढ़ा था ना कि मात्रकों की कितनी पद्धतियां हैं अपने पास? तीन पद्धतियां हैं, MKS, FPS और CGS। तो जैसे कोई मात्रक पद्धति है MKS को आपको CGS में बदलना है। जैसे अपन देखें बल का SI पद्धति जो कि समकक्ष है किसके? MKS के। तो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, जबकि CGS पद्धति में देखते हैं तो क्या होता है? डाइन होता है। तो जैसे अपन डाइन में बदलना है अगर न्यूटन को, तो अपन कौन से का उपयोग लेंगे? एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में बदलने के लिए। ठीक है, तो ये तीन उपयोग होते हैं किसके? विमीय समीकरणों के। देखते हैं अपन, पहले लेते हैं यहाँ पर किसी भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करना। अब किस प्रकार से किसी भी भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करते हैं वो देखते हैं। मान लो आपके पास एक फॉर्मूला है, एक सिंपल फॉर्मूला है, जैसे F बराबर ma, एक सिंपल सा है, इधर भी एक पद इधर भी टोटल एक पद। एक दूसरा फॉर्मूला लेते हैं अपन कि V बराबर u प्लस at। कितने फॉर्मूले अपने पास? दो फॉर्मूले। ऐसे और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसका कौन सा है? बायां पक्ष, और ये कौन सा पक्ष है इसका? दायां पक्ष। ऐसे सेम टू सेम ये कौन सा पक्ष है? बायां पक्ष, और ये दोनों पद मिलकर कौन सा बना रहे हैं? दायां पक्ष। अब यहाँ पर अपन इसके सूत्र की सत्यता की किस प्रकार से जांच करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड की जो विमाएं हैं वो लेफ्ट हैंड साइड की विमाओं के बराबर अगर आती है तो अपन ये कहेंगे कि ये जो फॉर्मूला है वो सही है। अगर ये दोनों नॉट इक्वल आती है तो क्या बोलेंगे कि ये जो सूत्र है वो गलत है। इस वाले फॉर्मूले के लिए क्या करना है कि जैसे v बराबर u प्लस at जो कि गति का प्रथम समीकरण है, तो यहाँ पर इस वेग की जो विमा होगी वो कितने पद है? दो पद हैं। तो दोनों पदों के अलग अलग विमा निकालेंगे, इसकी विमा इसकी विमा। जैसे इसकी विमा कुछ भी आई हो उसकी जो विमा होगी वही इस पहले पद की होनी चाहिए,
पहले पद की आई जो किसकी होनी चाहिए, दूसरे की, अर्थात इसकी विमा इसके और इसके दोनों की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये दोनों बराबर आती है इसके, ठीक है, जोड़ के नहीं, अलग अलग पदों की विमाएं इस पद की विमा के बराबर आती है, तो ये फॉर्मूला क्या कहा जाएगा कि ये सही है। अगर नहीं आती है, मान लो v और u की विमा सेम है लेकिन v और at की विमा अलग अलग आई है, तो अपन ये बोलेंगे कि ये जो सूत्र है वो गलत है। देखते हैं कैसे। जैसे बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma, तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS की विमा लेंगे, LHS की विमा यानी F की विमा लेंगे, और आपको पता है बल की विमा डायरेक्ट लेंगे अपन, तो बल की विमा क्या होती है अपने पास, M1 L1 T-2 होती है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। इसी तरह से RHS की विमा, RHS की विमा किसके, M इंटू A के बराबर होगी। तो आपको पता है कि पहले किसकी लिखेंगे अपन, द्रव्यमान की विमा इंटू त्वरण की विमा, तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है, M1 L0 T0 इंटू यहाँ पर त्वरण की विमा M0 L1 T-2। तो इसकी जो फाइनल विमा आएगी अपने पास वो आएगी M1 L1 T-2, इक्वेशन नंबर 2। अर्थात आपको ये पता लग रहा होगा कि इक्वेशन नंबर 1 की विमा इक्वेशन नंबर 2 की विमा के क्या है, सेम है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि ये जो बल का फॉर्मूला है F बराबर ma, ये सत्य है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, अतः आपको क्या मिला, समीकरण 1 व 2 से, और 2 से क्या लिखेंगे कि LHS की विमा बराबर RHS की विमा। क्लियर। तो यहाँ पर ये कह देंगे कि अतः यह सूत्र क्या है, सत्य है। क्लियर, आ गया समझ में, उतार लो, नोट कर लो। ऐसे आपको कोई सा भी फॉर्मूला दिया जा सकता है। जैसे समवेग, समवेग P बराबर क्या होता है, mv, तो उसको भी आप अपनी तरफ से सिद्ध करके देख। अपन एक फॉर्मूला लेते हैं, S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, गति का दूसरा समीकरण। तो ये कौन सा पद है इसका, LHS, और ये कौन सा पद है इसका, RHS। लेकिन यहाँ पर कितने पद है, 1 और 2। तो पहले अपन कौन से के लेते हैं, S। S यहाँ पर है आपकी दूरी, U जो है ये है आपका प्रारंभिक वेग। कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेग है। और A आपका त्वरण है, T आपका समय है। क्लियर। तो अब बात कर लेते हैं अपन। तो पहले लिखेंगे LHS की विमा, यानी किसकी विमा, दूरी की विमा। और दूरी की विमा जो होती है अपने पास M0 L1 T0, इक्वेशन नंबर 1। RHS के पद कौन से, UT की विमा बराबर, UT की विमा क्या हो जाएगी, U क्या है, वेग, और वेग क्या होता है L1 T-1, और समय की विमा, तो फाइनल विमा अपने पास क्या बन गई, यहाँ से देखो M0 L1 और T0। क्लियर। तथा RHS का पद है, कौन सा है अब, दूसरा
हाफ ए टी स्क्वायर की विमा बराबर, देखो 1/2 कांस्टेंट है, इसका कोई वैल्यू नहीं, सॉरी ये 1/, देखो यहाँ पर 1/2 जो है वो कांस्टेंट है, अर्थात जो कांस्टेंट होगा उसकी कोई विमा नहीं होगी। तो यहाँ पर अपन किसकी विमा ज्ञात करेंगे, ए टी स्क्वायर की। तो देखो, तो ए की विमा क्या है अपने पास, ए क्या है यहाँ पर त्वरण, और त्वरण की विमा m0 L1 t-2। समय की विमा है अपने पास m0 L0 t1, और इसके क्या है स्क्वायर है, अर्थात इसको आप ऐसे लिख सकते हो m0 L1 t-2 m0 L0 और t की पावर कितनी 2। तो इसकी जो फाइनल विमा बनी अपने पास वो बनेगी m0 L1 और t0। ठीक है, तो बताओ क्या ये जो भौतिक राशि है इसका ये जो फॉर्मूला है क्या ये सत्य है। इधर देखो LHS की विमा, देखो क्या आई m0 L1 t0। तो RHS की जो फाइनल विमा, देखो RHS की जो फाइनल विमा है अपने पास, पहले पद की क्या आई, पहले पद की m0 L1 t0, और दूसरे पद की विमा क्या आई अपने पास m0 L1 t0। क्या ये विमा इस विमा के बराबर है, हाँ है, और ये विमा क्या दूसरे पद के बराबर है। तो क्या कहेंगे कि ये जो फॉर्मूला है S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये सत्य है। क्लियर बात। तो अगर यहाँ पर पद 2 आ जाए 3 आ जाए तो प्रत्येक पद की विमा इधर वाले पद की विमा के बराबर होनी चाहिए।